कृपा है जो अपने सब बच्चों का, सब संतान का पोषण कर रहे हैं। महाराज अपूर्व भाव से सत्य बाबा जी हो गई माननीय। भगवान तो मानव विमोचन पंडित बोले, देवी तुम क्यों रुष्ट क्यों होती हो? उन्हें तो फूल मिला है और तुम्हारे आंगन में तो मैं कल्प वृक्ष लाकर ही लगाए देता हूँ। और भगवान स्वर्ग गए और महाराज भगवान का एक नाम पड़ गया उपेंद्र, क्योंकि अदिति से वामन के रूप में जन्म लिया। मैया अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में जन्म लिया तो इंद्र के छोटे भैया हो गए। मैया अदिति के सबसे बड़े पुत्र कौन है? देवराज इंद्र। और मैया अदिति के द्वारा ही उन्होंने वामन के रूप में जन्म लिया तो भगवान इंद्र के अनुज हो गए। लेकिन बड़ा भैया नहीं माना कि वृक्ष नहीं दूंगा, मेरा पेड़ है। ठाकुर जी बोले दोगे कैसे नहीं? हमारा समुद्र मंथन मेरी कृपा से हुआ और मुझे ही नहीं दोगे। तब भगवान का देवराज इंद्र से बड़ा भारी युद्ध हुआ, क्योंकि रजोगुणी देवता है। और फिर भगवान का एक नाम पड़ा उपेंद्र, विष्णु सहस्त्र नाम में भी नाम है उपेंद्र। और महाराज ठाकुर जी कल्प वृक्ष लेकर आए और लगा दिया सत्य बाबा जी की आंगन में, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया। पेड़ तो लगा दिया सत्य बाबा जी के आंगन में और फूल झड़ते हैं रुक्मणी जी के आंगन में। सत्य बाबा जी बड़ी माननीय हो गई, बोले ऐसा पेड़ लेकर मुझे क्या लाभ? भगवान ने कहा देवी चिंता न करो, मैंने जान के टेढ़ा पेड़ लगाया है। तुम्हारे आंगन में फूल झड़ते, ब्रह्म मुहूर्त में उठती, फूल बीनती, माला बनाती और फिर महाराज हाथ में माला लेकर मेरा इंतजार करती। और मैं तो अपने कार्य में व्यस्त, पता नहीं महाराज सुबह से निकला शाम कब आया। तुम दिन भर मेरा ही प्रतीक्षा करती, इसलिए मैंने ये व्यवस्था कर दी है कि अब रुक्मणी जी महाराज फूल बीनेंगी, माला बनाएंगी और मुझे पहनाने के लिए महाराज जैसे ही आएंगी मैं तुरंत उनके हाथ से लेकर आपको पहना दिया करूंगा। बोले ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा है। महाराज भगवान की तो हरि अनंत हरि कथा अनंत। द्वारका भगवान की योग पीठ है। एक दिन देवर्षि नारद ने कहा चलो भैया भगवान की गृहस्थ में जरा प्रणय कलह कराई जाए। पहुंच गए, चलो रुक्मणी जी भूली है, इन्हें भड़का दूं। पहुंच गई, देखा तो महाराज ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, रुक्मणी जी क्षण चापन कर रहे हैं। ओहो, यहाँ तो ठाकुर पहले से ही उपस्थित है। चलो चलो सत्य बाबा जी के पास चलो। देखा तो महाराज सत्य बाबा जी झूले पर बैठी हुई है और ठाकुर जी झोंटा दे देकर झूला झुला रहे हैं। अरे ये तो हमसे पहले ही यहाँ आ गए। चलो कालिंदी जी के पास चलो। देखा तो महाराज ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, कालिंदी जी परोस रही है। अरे ठाकुर महाराज झूला भी झुला रहे हैं, पैर भी दबा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। ये सारे काम एक साथ किया करते हैं। चलो लक्ष्मणा जी के पास चलो। दक्षिण की राजकुमारी लक्ष्मणा जी बड़ी भारी नृत्यांगना थी, नर्तकी थी। लक्ष्मणा जी चरणों में नूपुर पहनकर और नृत्य कर रही थी। महाराज मद्रास नाट्यम। और ठाकुर हाथ में सितार लेकर सितार बजा रहे थे। अच्छा भैया ये तो पहले से ही उपस्थित होकर भी सितार बजा रहे हैं। 16,108 महलों में गए, 16,108 महलों में ठाकुर पहले से ही उपस्थित थे। एकदम 16,108 श्री कृष्ण 16,108 महर्षियों को लेकर चारों तरफ से महलों से निकल पड़े। आओ नारद जी, आओ नारद जी, आओ नारद जी, इधर देखें कृष्ण, इधर देखें कृष्ण, इधर श्री कृष्ण, पीछे श्री कृष्ण। 16,108 श्री कृष्ण चारों तरफ से पुकारे, आओ नारद जी, आओ नारद जी, आओ नारद जी। घूमते घूमते नारद जी को चक्कर आया, बीड़ा लेके द्वारका से भागे मारा। बोले यहाँ बड़ा खतरे से खाली नहीं, यहाँ मेरी भी गति चलने वाली नहीं है। बहुत दिन नारद जी द्वारका में आई नहीं, डर के मारे। लेकिन नारद जी को भी कहाँ चैन पड़ने वाला। बहुत दिन के बाद फिर आए। बोले चलो भैया अब की बार कोशिश करूं फिर से। रुक्मणी जी के महलों में पहुंचे, देखा रुक्मणी जी उदास बैठी हुई। अरे देवी आप उदास क्यों?
बोले इतने दिन हो गए श्री कृष्ण हमारे पास आते ही नहीं। कहाँ है? बोले होंगे सत्यभामा जी के पास, वो हमारे पास आने नहीं देती हैं, उनसे फुर्सत मिले जब तो आवे हमारे पास। सत्यभामा जी के पास पहुंची, रूठी बैठी हुई थी। क्यों? बोले इंतजार कर रही हो, आने दो, खबर लूंगी उनकी। इतने दिन हो गए हमारे पास आते ही नहीं है। लक्ष्मणा जी रो रही थी, नागनी जी रो रही थी, सैव्या जी रो रही थी, कालिंदी जी रो रही थी, सारी मौसियां रुदन कर रही थी, श्री कृष्ण हमारे पास आते ही नहीं है, कहाँ गए भैया? दादा के पास पहुंचे, बलराम जी श्री कृष्ण को देखा, बोले भैया इसकी इतनी अत्यंत सुंदरी पत्नी हो, उसे क्या भैया की याद आती है क्या? उद्धव के पास पहुंचे, उद्धव कृष्ण को देखा, बोले भैया अब मित्र कहाँ रहे? मित्र तो तब तक जब तक विवाह न हो। देवकी वसुदेव नहीं, बहुत दिन से यहाँ नहीं आए। पूरी द्वारका में श्री कृष्ण का कहीं पता ही नहीं था। नारद जी बोले भैया कहाँ छोड़कर चले गए? और जब ढूंढते हुए चले तो सोने की द्वारका से बाहर निकलकर और बहुत दूर समुद्र के किनारे एक फूस की झोंपड़ी थी। अरे भैया सोने की द्वारका के समीप ये फूस की झोंपड़ी में कौन? और झोंपड़ी में से तेज निकल रहा था, जैसे कुटिया में बल्ब जला दो तो फूस में से किरणें निकलती हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश होने पर भी तेज निकल रहा था। अरे भैया क्या ज्वाला जल रही है अंदर? और अंदर झांक कर देखा तो एक लंगोटी पहने हुए योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण समाधि में बैठे हुए थे। देवर्षि नारद की नेत्रों से आंसू बहने लगे। जय हो भगवान, जय हो। मैं सोच रहा था कि सोने की द्वारका और इतनी अत्यंत सुंदरी पत्नियों में श्री कृष्ण भी आसक्त हो गए, लेकिन आज अनुभव हुआ कि आप अनासक्त होकर अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, ठाकुर जिसका ध्यान कर रहे हैं। ये प्रश्न हुआ कि भैया योगी समाधि लगाए तो भगवान को याद करे, भगवान समाधि लगाए तो किसको याद करते हैं? बोले भैया जब भगवान समाधि लगाते हैं तो राधा रानी को याद करते हैं। द्वारका में समाधिस्थ होकर वह प्रिया के स्वरूप का चिंतन करते हैं। और अगर यौगिक भाषा में कह दे तो स्वरूप का चिंतन करते हैं। हमारी आत्मा पृथक है, ईश्वर का अंश है, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा रानी। जब भगवान स्वस्वरूप का चिंतन करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? बोले श्री प्रिया जी का चिंतन करते हैं। महाराज अपूर्व भाव से अनंत दिव्य लीलाएं सुसंपन्न हो रही हैं। महाराज भगवान की एक बहन है जिनका नाम है सुभद्रा जी। एक दिन एक बार अर्जुन को 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अर्जुन वर्ष के अंत में जा पहुंचे द्वारका, गाड़ी मूछ बढ़ी हुई थी, साधुओं का वेश था। भगवान से कहा, बोले भगवान आनंद नहीं आ रहा, मैं आपसे कुछ नजदीकी संबंध बनाना चाहता हूँ। बोले क्या नजदीकी संबंध? बोले बुआ का लड़का, बड़ी दूर का संबंध मालूम पड़ता है, थोड़ा क्लोज रिलेशन हो। भगवान बोले भैया क्या क्लोज रिलेशन, क्या नजदीकी संबंध? बोले भगवान मैं आपको अपना साला बनाना चाहता हूँ। भगवान बोले दुष्ट मैं ही मिला हूँ साला बनाने को। बोले आपकी बहन सुभद्रा जी से विवाह हो जाए। बोले भैया बहुत संभव नहीं है। ठाकुर दादा सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। बोले भैया दादा करना चाहते हैं, किंतु अगर आप कृपा करो तुम्हारा क्या संभव नहीं है। और अपूर्व भाव से भगवान ने कहा भैया कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, ऐसे तो दादा मानने वाले हैं नहीं। तू एक काम कर, द्वारका के द्वार पर चिमटा डालकर धोनी रमा कर बैठ जा। बड़े बड़े लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, लड्डू रबड़ी लाएंगे, स्वर्णाभूषण लाएंगे, वस्त्र फल लाएंगे, लेकिन खबरदार खाना नहीं। अगर एक अन्न का दाना भी मुंह में रखा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं खाना, कह देना वायु पीकर रहता हूँ। अर्जुन बोला, बोले भगवान ब्याह की तैयारी कर रहे हो कि मारने की तैयारी कर रहे हो? कुछ नहीं खाना, भूखा मर जाऊंगा मैं तो। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करना, रात में 2 बजे टिफिन में लेके आ जाया करूंगा।
सबरे अनशन ऐसे ही होते हैं, दिन भर भूखे, रात में माल उड़ाते हैं। अर्जुन का गांडीव बपू महाराज, अर्जुन से श्रेष्ठ कोई नर नहीं, नर और नारायण की जोड़ी है। अर्जुन से श्रेष्ठ कोई नर नहीं और श्री कृष्ण से श्रेष्ठ भगवान का स्वरूप नहीं, नर और नारायण की जोड़ी। गांडीव बपू अर्जुन का, हाथी के मस्तक के समान उभरा हुआ विकराल उसका वक्षस्थल, हाथी की सूंड के समान उसकी बलिष्ठ भुजाएं। महाराज गांडीव की प्रत्यंचा रोपण करना अर्जुन के अलावा पृथ्वी पर किसी की सामर्थ्य नहीं। अपूर्व भाव से महात्माओं का वेश अर्जुन धूनी रमाकर बैठ गया। एक आया, दो आए, 10 आए, 1000 आए, पूरी द्वारका उमड़ पड़ी। ऐसा भारी संत, ऐसी लंबाई, ऐसा तेजस्वी, इतना बलवान, इतना अमित तेज। खबर पहुंची दादा के पास तो श्री कृष्ण को लेकर दादा चले, अनुमनी भाव के भगवान भी चले। बोले दादा जी कोई संत नहीं, घर में लाने की जरूरत नहीं, कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो क्या तुम बत्ते हो, चलो चलो। अब पालकी लेकर और बड़े बड़े कंदमूल फल और बड़ी बड़ी मालाएं लेकर पहुंचे और अर्जुन को दंडवत प्रणाम किया। अर्जुन थर थर कांप रहा था, पता चल गई तो हलमूसल से खोपड़ी तोड़ देंगे महाराज। दादा ने प्रार्थना की हमारे घर पधारो, अर्जुन बार बार निषेध करता। अंत में ठाकुर ने इशारा किया, बोले बहुत देर हो गई, अब मान जा। बोले मैं सब जगह तो नहीं जाता, लेकिन तुम विशेष हो, तुम्हारे यहाँ चलता हूँ। दादा ने कहा बड़ी कृपा, अपने अपने व्यसन है भैया। कोई नई कोठी बनाता है, कोई नई गाड़ी खरीदता है, कोई नए वस्त्र बनवाता है, किसी को कोई व्यसन है, किसी को कोई व्यसन है। लेकिन जिंदगी में ऐसे भी जन हैं जो सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन संत दर्शन के बिना नहीं रह सकते। दादा भी संत से भी हैं। पालकी में बैठा के चले, एक तरफ दादा खुद लगे, दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने जाकर, नहीं तुम पालकी उठाओ। अरे बोले दादा इतने दास दासी हैं, उठा लेंगे, हम क्यों चक्कर में पड़े, चलो आगे आए। संत की सेवा में दूसरे को सेवा देते हो। महाराज व्यापार में लाभ हो रहा हो तो हम कहते हैं नहीं भैया हमारी दुकान छोड़ दो, पड़ोसी की आमदनी करा दो। महाराज हम कहते हैं हमारी दुकान से कपड़ा मत खरीदो, वो सामने वाली दुकान से खरीद लो। लेकिन सेवा दूसरे को दे देते हैं। भैया जरा लड्डू बांटना, अच्छा महाराज हम मुड़े नहीं थे, दूसरे को बाल्टी पटला दी, भैया तुम बांट दो जरा। सेवा का परिवर्तन न हो। श्री कृष्ण की शिशुपाल की गर्दन काटकर जब सुदर्शन वापस लौटा तो रोली लग गई थोड़ी सी। पूजा की सामान तो था ही वहां पर, अग्र पूजा हुई थी, ठाकुर जी में खून तो है ही नहीं, रोली लग गई। वो सुदर्शन वापस लौटा, उंगली लाल थी, भ्रम हो गया, अरे उंगली कट गई, उंगली कट गई। युधिष्ठिर चिल्लाए भीम जरा पट्टी लाना। अच्छा भैया, भीम चिल्लाया अर्जुन जरा पट्टी लाना। अर्जुन चिल्लाया नकुल, नकुल चिल्लाया सहदेव, सहदेव ने कहा अपने मंत्री को, मंत्री ने कहा अपने सेक्रेटरी से, अपने सेक्रेटरी ने कहा अपने कर्मचारी से। कोई टस से मस नहीं हुआ, बस सब ऑर्डर प्लेस करते जा रहे हैं। द्रौपदी वहां बैठी और देव स्वर्ग से साड़ी आई थी द्रौपदी। आजकल की माताएं तो कांचीपुरम की और महाराज बनारस की साड़ी पहन ले तो छोटे बच्चों को भी गोदी में न ले, ये मेरी क्रीज बिगड़ जाएगी। 10,000 रुपए की साड़ी है, महाराज अपनी दासियों को ही गोदी में पटलाई घूमे। द्रौपदी की साड़ी कहां से आई थी? स्वर्ग से। सारी पृथ्वी की संपदा से भी जो प्राप्त नहीं होने वाली, एकदम फाड़ दी द्रौपदी ने साड़ी बीच में से और पकड़ कर उंगली और पट्टी बांध दी। भगवान मुस्कुराकर देख रहे थे कि मुझसे प्रेम करने के बाद तुम साड़ी और कपड़े और महलों में आसक्त हो रहे हो, इससे बड़ा मेरा अपमान हो सकता है। एक तरफ ये भी कह रहे हो कि मैं कृष्ण का हूं और दूसरी तरफ तुम काल से घबरा रहे हो। छोटा सा बच्चा अगर उदास है तो बच्चे को दोष नहीं दिया जाता, उसकी मैया से कहा जाता है कि तेने इसे इतना लाल प्यार, इतना इसको अपूर्व सेवा क्यों नहीं दी जो ये निर्भय हो जाता। ऐसे ही भक्त जब संशय में होता है तो ये भक्त का नहीं ठाकुर का अपमान हो जाता है। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत कर द्रौपदी, तेने एक चीर दी है, लेकिन जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी तो मैं चीरों की अंबार लगा दूंगा।
ये ठाकुर की कृपा है, ठाकुर की करुणा है। महाराज एकदम पालकी में उठा के ले चले, बोले सेवा किसी को नहीं सौंपी जा सकती। और पालकी में उठाकर चले महाराज। अपूर्व भाव से अर्जुन मुस्कुराता जा रहा था। श्री कृष्ण बार बार उसका पैर नोचते, बोले दुष्ट ब्याह तेरा हो रहा है, पूजा मुझे उठाना पड़ रहा है। ले जाकर सिंहासन पर बिठाया और दादा किसी काम से चले गए। सुभद्रा जी हाथ में दूध का पात्र लेकर आई और एकदम महाराज अर्जुन ने हाथ पकड़ लिया। अर्जुन के हाथ में प्रत्युंचा, गांधी की प्रत्युंचा के चिन्ह देखकर और उन्होंने अनुभव कर लिया कि ये कोई और नहीं, मेरे प्रियतम अर्जुन है। श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, सुभद्रा तैयार खड़ी है, दरवाजे पर रथ तैयार खड़ा हुआ है, इसलिए मैं तुझको सावधान किए देता हूँ। इससे ज्यादा कुछ करना मेरी सामर्थ्य नहीं है और सुयोग बहुत देर के लिए जिंदगी में आता नहीं है। तू जाने, तेरा काम जाने, अब मैं कुछ करने में समर्थ नहीं। और भगवान का इशारा जानकर और महाराज अपूर्व भाव से सुभद्रा जी को उठाकर और रथ में बिठाकर अर्जुन महाराज दौड़ा। और जब अर्जुन के रथ के घोड़ों की खुरों से उड़ी हुई धूल भी दिखना बंद हो गई, तब महाराज श्री कृष्ण चिल्लाए, अरे ओ दादा जल्दी से दौड़ो, तुम्हारा संत तुम्हारी बहन को लेके भाग गया। एकदम दादा हल मूसल लेकर दौड़े कि खोपड़ी तोड़ दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान भुजाएं फैलाकर दरवाजा रोक कर खड़े हुए, बोले दादा छोड़ो, पहले तो मेरी बात मानते नहीं हो, मना की थी तो पालकी पे बैठा के हम महाराज जय जयकार करते ले आए, घबरा कंधा अभी तक दर्द कर रहा है मेरा, मेरी बात नहीं मानते हो, पहले से ही मैंने मना किया था और अब महाराज फिर जल्दबाजी कर रहे हो। इसलिए अब जो हुआ तो हुआ, मारो ये संत को, विधवा होगी तुम्हारी बहन, बदनामी अलग होगी। इसलिए महाराज अब क्या कर सकते हैं दादा, हम और आप भी। महाराज विधि का यही विधान था। दादा ने तेरी नजर से देखा, बोले ये विधि का विधान था कि तुम्हारा विधान था? सही नहीं बताओ वो कौन था? बोले दादा वो अर्जुन था। बोले इतनी सब लीला करने की जरूरत क्या थी? बोले बिना लीला किए तो मानने वाले नहीं थे। बोले अच्छा बुलाओ दोनों। पांडवों ने हमारा अपमान किया। बोले नहीं दादा, पांडव की क्या हिम्मत जो आपका अपमान कर सके। सुभद्रा अर्जुन से अनुराग करती है। सुभद्रा का हरण बलात् नहीं हुआ है, समर्पण से हुआ है, प्रेम से हुआ है, सहयोग से हुआ है। आप दास दासियों से पूछो, जब अर्जुन ले जा रहा था तो क्या सुभद्रा ने उसका विरोध किया? महाराज और भगवान ने यह भी विस्तृत कथाएं हैं, भगवान ने यह भी कह दिया था अर्जुन से कि देख सुभद्रा को उठाकर रथ में बिठाना, लेकिन रथ तू नहीं चलाना, रथ सुभद्रा से चलवाना। इसलिए इस समय जो सुभद्रा को लेके अर्जुन जा रहे हैं, अर्जुन रथ नहीं चला रहे, सुभद्रा जी रथ चला रही है। तो कोई लड़का किसी को जबरदस्ती ले जाए तो लड़की क्या खुद ड्राइविंग करती है क्या? महाराज बोले आप देखो सुभद्रा ही रथ चला रही थी। दादा एकदम प्रसन्न हो गया। अच्छा बुलाओ दोनों को। दोनों का बड़ा भारी विवाह संपन्न हुआ। और जब विदा की बेला आई तो कृष्ण बलराम जी ने कहा बहन एक वरदान हमसे मांग। और रोती हुई सुभद्रा जी ने कहा भैया देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि घोर कलिकाल में भी हमारा आपका विछोह न हो, हम एक स्थान पर बैठकर जगत जीव का कल्याण करें। और वही भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान बलराम और वही देवी माता सुभद्रा जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में बैठी हुई हैं। बोल जगन्नाथ भगवान। इस धरती पे जन्म लेकर अगर जगन्नाथ भगवान का दर्शन न किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। जगन्नाथ का प्रसाद न पाया, द्वारकाधीश का दर्शन न हुआ, जगन्नाथपुरी का दर्शन न हुआ, तिरुपति बालाजी का दर्शन न हुआ, महाराज काशी में विश्वनाथ बाबा का दर्शन न हुआ, वृंदावन में श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, रंगनाथ, बांके बिहारी, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ, गोकुलानंद का दर्शन नहीं हुआ, महाराज रूपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं हुआ, गिरिराज की परिक्रमा, राधा कुंड, श्याम कुंड का स्नान,
बरसाने की अपूर्व उपत्यका में बैठकर राधा रानी का अपूर्व आस्वादन, नंदगाम में महाराज नंद बाबा का दिव्य रस, टोटल और दाऊ जी में मैया यशोदा की बाल गोपाल की सेवा की सुगंध, जिसने जिंदगी में नहीं ली उसका जीवन तो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। अपूर्व भाव से महाराज दिव्य भाव से मंडल उद्वाह सुसंपन्न संपादित हुआ। महाराज मंडल श्रेय से परिपूर्ण होकर अवस्थित होकर दिव्य भाव से द्वारका की अनंत लीलाएं प्रवाहित हो रही हैं। और एक दिन अपूर्व भाव से अपूर्व श्रेय से युक्त होकर मंडल श्रेय की परिपूर्णता से भगवान के एक मित्र सुदामा जी पधारे। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। महाराज अत्यंत सुंदरी उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। एक सुदामा एक सुशीला, दोनों मित्र अपने अपने साम्राज्य के सम्राट हैं। श्री कृष्ण वैभव साम्राज्य के सम्राट हैं तो सुदामा दरिद्रता साम्राज्य के सम्राट है। सुदामा से बड़ा दरिद्र नहीं तो महाराज श्री कृष्ण से बड़ा वैभववंत नहीं। और एक दिन सुशीला के द्वारा प्रेरित होकर छानन बीनन की पोटली अपनी बगल में दबाकर और महाराज अपूर्व भाव से सुदामा जी द्वारका के द्वार पर आए। जय विजय पार्षद पहरा दे रहे थे। हे बाबा कहाँ घुसते हो? बोले भैया वो हमारे बड़ी दूर से आए हैं, वो हमारे बाल से पाठी हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण। देखने में श्याम वर्ण के हैं, कमल के समान दीर्घ जिनके नेत्र हैं, दिव्य मणियों के समान चमकती हुई जिनकी दंत राशियां हैं, बिंबा फल के समान जिनके अधर हैं, शंख के समान जिनकी चुबुट है, कुंतल जिनकी अलका बली है। एक बार कोई देख ले तो भूल नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में उन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे बाल से पाठी हमारे क्लास फेलो हैं। महर्षि संदीपन के आश्रम में उज्जैन में हम और वो एक साथ पढ़ते थे। वो पहले वृंदावन में रहते थे, फिर मथुरा में उनका एक मामा था जिससे उनकी बनी नहीं, तो उनमें पारिवारिक कलह थी और कलह इतनी बढ़ गई कि मामा को आखिर मारना ही पड़ा। उनकी मामियों ने फिर चैन नहीं लेने दिया तो वहां से भागकर द्वारका में आकर वो बस गए। महाराज जानते हो वो कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, कौन से मकान में रहते हैं? जय विजय बोले भैया माथा फिर गया है क्या? ठाकुर जी का ऐसा पता पूछने वाला तो कोई नहीं आया। अरे वो कोई गली मोहल्ले में नहीं रहते, वो द्वारकाधीश है, द्वारका के अधिपति हैं। अच्छा, सुदामा ने डोल डोल आंखें घुमाई। महाराज द्वारका के सम्राट हैं? जय हो जय हो जय हो। मैं तो उज्जैन के आश्रम में ही, गुरु जी के आश्रम में ही विद्यार्थियों से कहता था कृष्ण बहुत बड़ी उन्नति करने वाले हैं, बहुत मेधावी हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, बड़े गुणवंत हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं। श्री कृष्ण कितनी भी उन्नति कर लें कम नहीं हो सकती। और फिर भैया जी भाग्य भी बड़ा बलवान है। अब द्वारकाधीश हो गए। वृंदावन में तो माली हालत अच्छी नहीं थी। उस समय तो माखन फाकन चुरा के गैया भैया चरा के काम चलाया करते थे। अब भैया द्वारकाधीश हो गए। उन द्वारकाधीश का क्या दर्शन संभव है? बोले अच्छा बैठो, सूचना दो। लंगोटी पहना हुआ बूढ़ा दरिद्र ब्राह्मण कहता है कि मैं द्वारकाधीश का मित्र, राजा मित्रम तेन दृष्टम स्वतंत्र। अरे राजा भी किसी का मित्र हो सकता है? एक बार द्रुपद के दरबार में, महाराज द्रुपद के दरबार में द्रोणाचार्य आए थे। और जब दोनों विद्यालय में पढ़ते थे तो द्रुपद कहता था आधा राज्य दे दूंगा जब राजा बनूंगा। और द्रोणाचार्य आ गए। केवल अश्वत्थामा को उसकी मैया कृपी आटे में पानी मिला के पिला देती थी और कहती थी बेटा दूध पी ले, दूध पी ले। इतना दारिद्र था द्रोणाचार्य जैसे बलवान और विद्वान की गृहस्थ में कि उनके पुत्र को पीने के लिए दूध प्राप्त नहीं था। आटे में पानी मिला के घोल के पिला देती थी, ले दूध ले, दूध ले।
एक दिन अश्वत्थामा किसी मित्र के आ गए और वास्तविक दूध पी आए। अब तो महाराज वो आटा पानी पीना तो बड़ा कष्टमय हो गया। बोले भैया जी क्या ढोल पिलाती है, दूध तो मैंने आज पिया, अब नहीं पीऊंगा, दूध लाओ। अकेला पुत्र और द्रोणाचार्य उससे अति ममता करते थे, बहुत ममता। अश्वत्थामा अगर दिखाई नहीं दे द्रोणाचार्य सो नहीं सकते थे, अपनी गोदी में सुलाते, अपने पास ही स्नेह करते। और उनको यह शाप भी था कि वह पुत्र शोक में ही शरीर छोड़ेंगे। जिस दिन पुत्र शोक हो जाए उसी दिन उनकी मृत्यु होगी। महाराज द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे, दूर से प्रणाम किया। और मित्र कैसे हो? द्रुपद बैठा था सिंहासन के ऊपर, अनसुना कर दिया। क्या भिखारी मुझको कहता है मित्र, मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, बंदीजन मेरा यश बखान कर रहे हैं, दास दासियां सेवा में खड़े हैं, दरबार पूरा लगा हुआ है, कैसा है मित्र? महाराज द्रोणाचार्य ने सोचा था सुना नहीं होगा, लेकिन उन्हें जे क्या मालूम थे महाराज बड़ी बड़ी रुई कान में लगी हो तो भी किसी को सुना जा सकता है, लेकिन अहंकार जिसके कान में घुस गया हो वो किसकी वाणी सुन सकता है? उसके कान में फिर किसी का शब्द नहीं जाता, वो तो बहरा हो गया। अरे मित्र कैसे हो? द्रुपद के क्रोध की सेवा है, कौन भिखारी है जो मुझे मित्र कहने का दुस्साहस कर रहा है? अरे भैया मैं आपका मित्र द्रोणाचार्य, हम तुम साथ पढ़ा करते हैं, निकालो इसको दरबार से बाहर। अरे भाई मैं तुझसे, तू तो कहता था आधा राज्य दे दूंगा, मुझे आधा राज्य नहीं, एक गाय दे दे, दूध देने वाली एक गाय दे दे भाई, मेरा पुत्र बहुत भूखा है, कई दिनों से भूखा है, एक गाय दे दे उसको। लेकिन द्रुपद ने अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। और फिर जब पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई, उन्होंने कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले गुरु दक्षिणा में देना हो तो द्रुपद को ही बंदी बनाकर मेरे चरणों में चढ़ा दो। दुर्योधन को तो द्रुपद ने हरा के भगा दिया, और तब अर्जुन ही द्रुपद को परास्त करके द्रोणाचार्य के चरणों में लेकर आए। बोले तेने तो आधा राज्य नहीं दिया, मैं खुद ही लिए लेता हूं। महाराज एक वह द्रुपद है जिसके दरबार में द्रोणाचार्य आए, एक श्री कृष्ण है जिनके दरबार में सुदामा आए। जैसे ही जय विजय पार्षदों ने सोचा भैया ये दरिद्र कहता है द्वारकाधीश का मित्र, और राजा मित्रम तेन दृष्टम सुतम बा। नहीं हमारे स्वामी ऐसे ही है, वैकुंठ में भी वो लंगोटी पहनकर सनटा दिखाए थे, तो रोट दिया तो 3 जन्म का चक्कर पड़ गया, और इस ब्राह्मण को भी रोट दिया तो फिर 2-4-5 जन्म का चक्कर न पड़ जाए। महाराज बड़ी मुश्किल से तो इस चक्कर से मुक्त हुए हैं। और महाराज एकदम अंदर जाकर सूचना दी, श्री कृष्ण अपूर्व भाव से सिंहासन पर बैठे थे, सत्यभामा जी पार्श्व में अवस्थित थी, रुक्मणी जी तांबूलार्पण कर रही थी, सैव्या जी चमर डुला रही थी, कालिंदी जी जलपात्र लेकर खड़ी हुई थी। महाराज अपूर्व भाव से अष्टमोहर्षियों का अपूर्व सौंदर्य और महामणि में प्रसाद सज्जित और सुसज्जित था। उसी समय जय विजय ने जाकर सूचना दी, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्वार के ऊपर एक वृद्ध विप्र पधारे हैं, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। कहते हैं महर्षि संदीपन के आश्रम में आपके साथ विद्या अध्ययन करते थे, बड़ी लंबी यात्रा से परिश्रांत स्वेदाक्रांत द्वारका तक पधारे हैं, अविलंब आपसे मिलना चाहते हैं। सूर्य जी प्रथम चरण का स्पर्श करते ही जैसे जलाशय में पुंडरीक विकसित हो जाता है, कमल खिल जाता है, ऐसे ही गोपाल के कर्णव प्रदेश में जैसे ही यह ध्वनि प्रविष्ट हुई, ये सुदामा पधारे हैं। एकदम सत्यभामा जी का हाथ झटक दिया, भगवान सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। क्या कहते हो मेरे मित्र सुदामा पधारे हैं? भगवान सिंहासन की सीढ़ियां उतरना भी भूल गए। अरे भाई उसे द्वार पर किसने रोक लिया? एकदम सीढ़ियां उतरना भी भूल गए, सिंहासन से कूद पड़े, पीतांबर भूमि में इतलित होने लगा। दौड़ते हुए गोपाल द्वार पर जा पहुंचे और अपनी दीर्घ भुजाओं में सुदामा को भरकर हृदय से लगा दिया। अरे मित्र तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरे आगमन से मेरा यह प्रासाद पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। महाराज सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे। अरे मित्र तुम आ गए, बड़ी कृपा,
मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। सुदामा विचार करते थे कि महाराज इस वैभव विभूति में कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैं इनसे कुछ लेने आया हूं। सुदामा ने कहा मैं तो ठाकुर बड़ा मस्त था, वो सुशीला चैन नहीं लेने देती थी, उसने मुझे भेजा जाओ ना जाओ ना जाओ ना। भगवान ने कहा मित्र पता नहीं मेरा भी क्या भाग्य है, पुरुष मेरे पास अपने आप आता ही नहीं है, जब आता है माताओं के द्वारा भेजे जाने पर ही आता है। चतुर्वेदी मेरे पास नहीं आए, चतुर्वेदिनियां मेरे पास आई। महर्षि कश्यप ने मुझे नहीं समझा, भैया अदिति ने मुझे समझा। महर्षि कर्दम सन्यासी होकर चले गए, देवहूति ने मेरी सेवा की। महाराज दशरथ सिंहासन पर ही बैठे रहे, कौशल्याम्बा सुमित्राम्बा चैतन्याम्बा ने मेरा रथ लिया। दंत महाराज दोस्त में बैठे रहते थे, मैया यशोदा मेरी सेवा करती थी। इंद्र मुझे नहीं समझ सके, सची ने मेरे रथ का आस्वादन किया। माता ही मेरा रथ लेने में समर्थ हो पाती है। तो माताएं व्यवहार में कभी चूकने वाली नहीं है। भाभी ने खाली हाथ न भेजा होगा, जरूर कुछ न कुछ देकर भेजा होगा। तो एक तो भैया वो छानन बीनन, और वो भी गले सले कपड़े में बंधी हुई थी, मुझे भी धर दिया सुदामा ने बजल में, तो पसीना में भीज के हलवा बन गया। सुदामा छिपाते कि ये देता अच्छा लगूंगा क्या। ठाकुर कहते भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा, क्योंकि माताएं व्यवहार में बड़ी निष्णात निपुण होती हैं। उन्हें 10-10 साल पुरानी बात याद रहती है कि भैया उसके लड़के का 10 कौम था, तो उसने 16 कचौड़ी 8 लड्डू भेजे थे। आज तुम्हारे लड़के का उस समय, तुम भी 16 लड्डू 8 कचौड़ी भेज दो। वो 10-10 साल तक लड्डू कचौड़ी की संख्या नहीं भूल पाती। माताएं व्यवहार में बड़ी निपुण होती हैं। सुदामा बार बार छिपाते, लेकिन सबसे छिपाया जा सकता है, गोपाल से तो नहीं छिपाया जा सकता। मित्र देखो कितना सुंदर चित्र है। और जब महाराज अपूर्व भाव से सुदामा बूढ़ा शरीर गर्दन तो घूमती नहीं थी, और जब घूमा तो थोड़ा सा हाथ उठा तो भगवान ने पोटली खींच ली और भूमि पर रखकर जब खोला तो भैया वो छानन बीनन और पसीने में भीगा हुआ, उसमें से बड़ी दुर्गंध। सत्य महाराज जी ने नाक पकड़ ली।